हमारा देश या हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम थे। हम स्वतंत्र नहीं थे, पराधीन थे। पराधीन का मतलब होता है जो किसी दूसरे के नीचे रहना, और उसके लिए ये फरमाया गया है पराधीन सुख सपने हो नहीं। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, इतिहास इस चीज का गवाह है कि कैसी कैसी प्रताड़नाएं हमारे पूर्वजों ने हमने देखी, लेकिन इतिहास बताता है कि जो दुर्व्यवहार हमारे साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ वो लोग करते थे, वो ऐसा ही ये था। देश हमारा होते हुए भी दूसरे लोग हम पर शासन करते थे। अमर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियां देके अपनी जान की कुर्बानियां देकर उन विदेशियों को यहां से भगाया और हमें आजादी दिलाई। ये वो महान दिन था जिस दिन ये घोषणा हुई कि आज के दिन के बाद हिंदुस्तान वासी स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं रहेंगे और स्वाधीनता इनको दी गई, इसलिए ये महान दिन माना जाता है। लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आज जो हम हर प्रकार के सुख भोगते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, जो मन में आता है वही बोलने की आजादी है, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी है, अपनी संपत्ति पर अपना हक है, किसी के गुलाम नहीं है। हमारे पास हुनर और अगर जो भी हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम उसके अनुसार कुछ भी पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। सब प्रकार की स्वतंत्रता देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं। हर नागरिक स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रदेश में रहो, आप अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकारी हो। और यह अधिकार किन ने दिलाया? जिनका नाम कभी कभार लेते होगे तो लेते हो, नहीं याद भी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो लोग जानते थे कि गुलामी क्या चीज थी, और उन्होंने हमारे लिए, इंसान जो भी कोई काम करता है ये सोच के नहीं करता कि वो उसका सुख भोगेगा, वो ये सोच के करता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सुख को प्राप्त करेंगी। और उनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कितनी कितनी यातनाएं सह के कईयों ने तो जान की कुर्बानियां सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, और उन्होंने आजादी का नारा देते देते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक नहीं की। ये कीमत चुकाई थी उन्होंने, आज जिसकी कीमत को हम जानते नहीं हैं। भुला बैठे, उनकी कुर्बानी को भी भुला बैठे हैं। जो हमें आजादी स्वतंत्रता मिली है उसका भी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। अब इसी की तुलना अगर करके देखोगे तो इसी प्रकार ये जीव भी, ये हमारी रूह भी काल की कैद में है। ये भी परतंत्र है, ये आजाद नहीं है।
काल और माया का जो खेल इस तीन लोक के शासन में चलता है, रूहें सब उसकी कैदी हैं और ये तड़पती हैं किससे? अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया उनके लिए? ऐसे ऐसे फंदे रच दिए कि जिनमें से निकलना इसके लिए बड़ा कठिन हो गया। और ये शब्द भी उसी से संबंधित इन्होंने गा दिया, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठग कौन है? वो ठग उसी के काल के रचे हुए हैं। वो ठग हमारे अपने में ही बढ़ा दिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। कुछ ठग बाहरी रूप से काम करते हैं, कुछ हमारे अंतर में ही करते हैं। उनको ठग क्या दुश्मन भी कह सकते हैं, लेकिन ठग इसलिए कहे हैं कि वो मीठे लगते हैं। ठग किसी को कष्ट नहीं देता। चोर आंख में चोरी करके चोरी कर लेता है, डाकू ताकत के बल पर लूट लेता है, लेकिन ठग मीठा बोल के उसका बन के उसको लूटता है। इसलिए जो ठग इस जीव को ठगते हैं वो इसके अपने बन के, मीठे बन के हमें लूटते हैं। और वो किस प्रकार से लूटते हो? इंद्रिय द्वारों पर बैठ के उनके रसों में इस जीव को फंसा के, विषयों का गुलाम बना के, और इन विषयों में जो पड़ जाता है फिर उससे निकल नहीं पाता है। इस चीज से काबू नहीं आते तो बाहरी रूप से ही काफी उन्होंने ऐसे फंदे रचे हैं, एक के बाद दूसरे। काम का फंदा, क्रोध का फंदा, लोभ का फंदा, मोह का फंदा, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कितने इसके पीछे इतनी चीजें लगा दी गई कि एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं चौथे में। और उन फंदों में फंस के ये जीव बेचारा लाचार हो चुका है, इसको पता ही नहीं है। अब ये भूल ही चुका है कि मेरा घर कौन सा था, मैं क्यों दुनिया में आया था। अगर इसको कहा जाए तो भी नास्तिक ही हो चुका है। ये जानता ही नहीं है कि क्यों परमात्मा से मिलूं, क्या मिलेगा मुझे उससे मिलके, क्यों मैं कष्ट उठाऊं, उसकी भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। उन दुखों को तो झेल लेता है, कैसे भी कष्ट आओ जिंदगी में, दुख आओ, झेलता फिरता है। लेकिन महापुरुषों ने कितने सुंदर ढंग से जीव को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कहे कि बही प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। बही प्राप्त मानस देहरिया, हम जानते हैं मनुष्य की देही मिली है हमें, लेकिन मनुष्य की देही को मनुष्य की देही नहीं मानते शरीर को। जब काम पशु जैसे करते हैं, राक्षसों जैसे काम करते हैं, झूठ कपट बेईमानियों में बरतते हैं, निंदा ईर्ष्या में बरतते हैं, जीव जीव को मारता है, जीव जीव को भी छोड़ो अपनी जाति वालों को ही मारते हैं, जाति वालों को भी छोड़ो अपने निजी आदमियों को ही मारते हैं, उनको भी छोड़िए, जो जिसका हित करता है उसी को मारते। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। जोर लगाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा जज बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बनना, कहते हैं बेटा कोई आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनना। उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लिए बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता बेटा एक नेक इंसान बनना। नेक इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, ये चीजें बड़ी आसान बन सकता है। अच्छी तालीम देके कुछ दिन के लिए मेहनत करके बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद आदमी में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक नेक इंसान बन जाता है वो लाखों अफसरों से भी ऊंचा बन जाता है।
उसका दर्जा परमात्मा के नजदीक पहुंचाने वाला बन जाता है। वो जीवों को सही भेद और रास्ता देता है, और ये चीजें उसके सामने पानी भरती हैं, उनकी जरूरत नहीं है। इंसान का चोला मिलके अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, तो सब का सब आपका वृथा चला गया। अब इसको कैसे मानेंगे? ये दुख सहन कर सकता है, लेकिन उस बात को याद नहीं करता। अगर ये शरीर तो मनुष्य का पा लिया, काम पशु जैसे करता है, तो इसका इंसानियत भी क्या है उसमें? इसलिए कही कि वही प्राप्त मानस दे हरिया। ये मनुष्य के शरीर में ही ये गुण है कि आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, बरिया बार, टाइम, समय, अवसर। परमात्मा से मिलने का यही अवसर है कि इंसान के रूप में आया है। तेरा प्रभु से मिलन इसी योनि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य चोले में हो सकता है। और कहता और काम तेरे किसी ने काम, ये काम दुनियादारी के काम करते हो, ये पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर नजर करोगे तो 84 लाख योनि जीवों में पेट पालने का काम तो सब की सब करते हैं। उदर पूर्ति के काम सारे जीव करते, कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन उसमें सब में उनको ये गोविंद मिलने का अवसर दिया गया है। कितने जन्मों के हमारे नेक कर्मों के फल के कारण, उनके अच्छे परिणाम के कारण ये इंसान का चोला मिलता है। ये चोला प्राप्त जब होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि मुझे इंसान का चोला मिला है। और माँ के गर्भ में विनती करता है, मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और आपकी भक्ति करके आपके चरणों में वापस पहुंच जाऊंगा। तो कहा कि और काम तेरे किसी ने काम कर साध संगत। किसकी संगत करो? जैसी जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए कही कि साध संगत कर। दुष्टों का संग करोगे दुष्ट बन जाओगे, चोरों का संग करोगे चोर बन जाओगे, चुगलों का संग करोगे चुगल बन जाओगे, ठग लुटेरों का संग करोगे वो बन जाओगे, शराबियों के पास बैठने से शराबी बन जाओगे। और उनके साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा कि बर्बादी के रास्ते पे जाओगे और कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उन चीजों में कोई भी तुम्हारा हितकारी नहीं है, तुम्हारी भलाई नहीं है। सारी चीजें बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। इसलिए कही कि केवल साध संगत कर। साध नाम किसका है? साध वो है जिसने अपने आप को भी साध लिया है, और जो उनके संग में साथ में जाता है, उनकी संगति करता है, उसको भी उस साधन का रास्ता बताते हैं। और वो साधना क्यों करनी है? कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए करनी है। प्रभु के पास हम क्यों पहुंचे? कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए और इस अकाल देश में बार बार ना आए, तो हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। सबके सब अपने कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं, लेकिन इंसान सुख चाहता है। क्यों चाहता है सुख? सुख क्यों चाहता है? ये रूह जहां रहती थी वहां सुख का आलम था, वहां आनंद ही आनंद था, और ये सुख की भोगी थी। लेकिन यहाँ काल देश में आके तो इसको दुख ही दुख मिल गया, इसलिए उसे सुख के लिए तड़पती है। इसको जब याद आती है तो इसे दुनियादारी के दुखों को देख के कहता है कि हाय, ये दुख तो बर्दाश्त नहीं होते, बहुत बुरे। काल ने बड़ा खेल रच दिया, कहीं संतान लगा दी, कहीं अपने बना दिए, कहीं कुछ तरीके अलग बना दिए, जिसके कारण ये संसार के पदार्थों को अपना मानने लग गया, अपने पैदा किए हुए जीवों को अपने मानने लग गया, जो कभी इनका साथ देते ही नहीं है। साथ कौन देता है? साथ वो देगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी किसी का साथ नहीं देगा, लालची किसी का साथ नहीं देगा। लालची और स्वार्थी का तो अपना स्वार्थ और लालच पूरा होगा तो तुम्हारा है, नहीं वो किसी का भी नहीं है।
तो संसार में हमें एक दूसरे की जरूरत जो पड़ती है उसमें हम स्वार्थ सिद्धि के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करते। साध को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, साध आपसे कुछ नहीं चाहता है। संत सतगुरु आपको देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं है, और जो चीज आपको देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। और अज्ञानी पुरुष उस कीमत और कदर को समझते और जानते नहीं हैं। जिनका पूर्वला भाग अच्छा नहीं होता वो संतों से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कहते तुलसी पूर्वले कर्म से, पिछले कर्म के कारण ना तो प्रभु की भक्ति कर सकता, ना संतों का संग कर सकता, ना जीवन को संवार सकता है। आया था कुछ कम करने के लिए, लेकिन और भार लदा के जाता है कर्म का। यहां से साध संग करने के लिए कहिए, साध की संग। साध यहाँ पर ऐसे व्यापारी हैं कि जिनकी दुकान में सिर्फ सत्य के सिवाय दूसरा कोई सौदा नहीं है, उसका कोई तोल मोल कीमत भी नहीं है, वो बाट तराजू भी नहीं रखते हैं, सत्य का सौदा बिना तोले देते हैं, लेने वाला चाहिए।